अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप ही की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पोस्ट टू को अगर हम देखें, जैसा कि आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, 3 चीज़ों की जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही हो, जब किसी चीज़ का कोई मकसद हो, या किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, कोई ड्यूटी दी गई हो, हम कभी कभी किसी से तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए भी हम सपोज टू लगाते हैं। देखें कि यहाँ पर हमने किस तरह सपोज टू को रिप्लेस किया है। शी इज़ एक्सपेक्टेड टू डू हर वर्क टाइमली। उससे ये तवक्को उम्मीद की जा रही है कि वो अपना काम वक्त पर करेगी। तो हम इसको सपोज टू से इस तरह बनाएंगे, एक्सपेक्टेड की जगह पे लगा देंगे सपोज टू। शी इज़ सपोज टू डू हर वर्क। उससे ये तवक्को की जा रही है कि वो अपना काम टाइमली बर वक्त कर लेगी। द ट्रेन इज़ एक्सपेक्टेड। ट्रेन से ये तवक्को की जा रही है कि वो 11 बजे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर भी उम्मीद और तवक्को की जा रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सपोज टू। द ट्रेन इज सपोज टू रीच देयर एट 11 o'clock। ट्रेन से ये उम्मीद की जा रही है कि वो 11 बजे पहुंच जाएगी। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप इम्तिहान पास कर लेंगे, तो इसको हम एक्सपेक्टेड को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर लगाएंगे यू आर सपोज टू पास द टेस्ट। एक बात आपने याद रखनी है कि सपोज टू से पहले हमेशा इज, एम, आर या वाज वर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसके साथ कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि सपोज टू को हम ड्यूटी की जगह पर भी यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पर भी हम सपोज टू को यूज़ करते हैं। हाँ जी, इट इज़ योर ड्यूटी टू रीच ऑफिस टाइमली। तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम बर वक्त टाइम जो है वो ऑफिस पहुँचो। तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम टाइम से ऑफिस पहुँचो। तो अब इसके लिए हम लगाएंगे, ड्यूटी के लिए हम लगाएंगे यू आर सपोज टू रीच ऑफिस टाइमली। इट इज़ योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म हर अबाउट द लॉस। इस नुकसान के बारे में बताना भी तुम्हारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी को हमने रिप्लेस कर दिया, यू आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म हर अबाउट द लॉस। इट क्वेश्चन है, इज इट माई ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग। क्या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर बात तुम्हें बताऊं। तो अब ये देखिए, इसी को हम इसको सपोज टू से बनाते हैं। एम आई सपोज टू टेल यू एवरीथिंग। एम आई सपोज टू टेल यू एवरीथिंग। अगला इस्तेमाल है रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस में। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इट मीन्स दैट यू आर सपोज टू डू समथिंग। जैसा कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग मोर सेल्स टू द कंपनी। कंपनी में ज़्यादा सेल्स लाने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हम इसको लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर देंगे सपोज्ड टू से। शी इज सपोज टू ब्रिंग मोर सेल्स टू द कंपनी। बीइंग अ डॉक्टर, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट। डॉक्टर होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मरीजों का इलाज करूं। तो हम बोलेंगे बीइंग अ डॉक्टर, आई एम सपोज टू ट्रीट द पेशेंट। सपोज टू मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट द पेशेंट। बीइंग अ टीचर, आई मस्ट टीच एफिशिएंटली। मुझे बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ाना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करके कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे बीइंग अ टीचर, आई एम सपोज टू टीच एफिशिएंटली। अब देखें, भले ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज़ लगाएं या ना लगाएं, अगर आपको ये लगता है कि किसी इंसान की ये ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उससे हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई उम्मीद कर रहे हैं, कोई तवक्को कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सपोज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपने याद रखना है कि सपोज टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगेन ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। पर्पस, अगर हम पर्पस की बात करें, जैसे कहते हैं ना कि मकसद, या इसका मतलब ही ये है किसी चीज़ का मकसद होना। अब एक अच्छे मोबाइल का क्या मकसद है, एक अच्छे मोबाइल का क्या मकसद है कि वो लोगों के दरमियान डिस्टेंस को कम करता है। अब इस पर्पस को हम रिप्लेस कर देंगे सपोज्ड टू से। दिस मोबाइल इज सपोज टू रिड्यूस डिस्टेंस। ये मोबाइल फासले कम करने के लिए ही बना है। अच्छा जी, फिर द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ इज़ टू टीच यू इंग्लिश। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपने व्यूअर्स को
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाऊँ, तो मैं बोलूँगी आई एम सपोज टू टीच यू इंग्लिश। आई एम सपोज टू टीच यू इंग्लिश। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट आर यू सपोज टू डू इन योर लाइफ? अगेन याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू आर गोइंग टू यूज़। अगर आप मेरी वीडियो को मुस्तकिल देखते आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करें और इसको रिवाइंड करके वापस जाके फिर से दोबारा से देखें कि सपोज्ड टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, पर्पज़ के लिए, या किसी से किसी चीज़ की तवक्को की जा रही है उस लिए। और आगे है सपोज्ड टू बी। सपोज टू बी के दो यूज़ हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। या तो हम इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे या फिर इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन लगा के किसी जगह का जिक्र करेंगे, यानी कोई भी आगे हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें जी, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एट होम। ये उम्मीद की जाती है, ये तवक्को है कि इस टाइम वो घर पर होगी। जैसे आप बाहर बैठे हैं तो आप कहते हैं हाँ इस टाइम मेरी वाइफ जो है वो घर पर ही होंगी, तो उनसे आप उम्मीद करते हैं ना कि ये टाइम है वो घर पर ही होंगी, तो आप बोलेंगे शी इज सपोज टू बी एट होम। उनसे आप कोई उम्मीद कर रहे हैं, शी इज सपोज टू बी एट होम। अब देखें टू बी के बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया डायरेक्ट, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। पहले हमने पढ़ा था सपोज्ड टू, उसके साथ लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सपोज्ड टू बी। सपोज टू बी का मतलब है कि आपको कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द ऑफिस राइट नाउ। अब देखें आपसे उम्मीद की जा रही है कि आपको इस टाइम तो दफ्तर होना चाहिए। दफ्तर की टाइमिंग है 8 से लेकर 5 तक, तो उम्मीद की जा रही है कि आप 8 से 5 के दरमियान दफ्तर में ही होंगे। यू आर सपोज टू बी इन द ऑफिस राइट नाउ। आपसे अभी इस टाइम दफ्तर में होने की उम्मीद ये की जाएगी। अच्छा जी, अगेन देखें ये हमने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड को हम रिप्लेस कर रहे हैं सपोज से। यू आर सपोज टू बी एट द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। यू आर सपोज टू बी एट द एयरपोर्ट। आपसे क्या किया जा रहा है बताएं ज़रा, तवक्को की जा रही है। यू आर सपोज टू बी एट द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स। थोड़ा सा शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जितनी बार वीडियो को देखेंगे और पॉइंट्स को जहन में बिठाएंगे इजी हो जाएगा। फिर से सोचें, सपोज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जब हम कोई उम्मीद, कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम सपोज टू बी करेंगे तो हम आईएनजी लगाएंगे या फिर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा जी, आप देखते हैं कि आईएनजी वाले जुमले कैसे बनते हैं। उससे उम्मीद की जा रही है कि इस टाइम वो पढ़ रही होगी। अब इसके जुमले को हम एक्सपेक्टेड से भी बना सकते हैं। शी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्टडिंग एट दिस टाइम। उम्मीद की जा रही है, घर में हम दूर बैठे हैं, हम कह रहे हैं उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि इस टाइम मेरी बेटी जो है ना वो पढ़ रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ सपोज टू बी स्टडिंग। शी इज़ सपोज टू बी स्टडिंग एट दिस टाइम। उससे ये तवक्को की जा रही है कि इस टाइम वो पढ़ रही होगी। तो दो यूज़ हमने सीखे, या तो आप कोई ऑब्जेक्ट लगा दें टू बी के आगे या फिर आप आईएनजी फॉर्म लगा दें। तो जैसे कि यहाँ आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि या आईएनजी फॉर्म लगाएं या फिर आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज टू हैव। देखें जब कभी भी हम हैव की बात करते हैं तो हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होने के लिए हम लगाते हैं। आई हैव अ कार, यू हैव अ पेन, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। तो ये इस तरह की चीज़ें मलकियत के लिए भी लगती हैं। लेकिन कभी कभी हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं अगर आपको टेंस आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाई। देखें यहाँ पर भी हम सपोज टू को एक्सपेक्टेड की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, उम्मीद है कि उसके पास गाड़ी होगी। अगेन उम्मीद, उम्मीद जो है एक बड़ा पॉपुलर करेक्टर भी है फेरी टेल ड्रामे का। तो उम्मीद की जा रही है कि आपके पास गाड़ी होगी, यानी आप देखने में अच्छे खासे खुशहाल लग रहे हैं,
उम्मीद है आपके पास गाड़ी होगी। She is supposed to have a car. उससे ये उम्मीद की जा रही है कि उसकी गाड़ी होगी, माशाल्लाह अच्छा खासा कमाती है, इतना बड़ा घर है, तो इस सेंस में। अच्छा जी, अब आगे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। She was supposed to have finished her homework by now. अब तक तो वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी होगी। उम्मीद की जा रही है ना, supposed to have, उम्मीद की जा रही है कि काम मुकम्मल हो चुका होगा। यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। He was supposed to have called me. उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मुझे 1 घंटा पहले कॉल कर चुका होगा। We were supposed to have a picnic today, but the weather spoiled our program. हम ये उम्मीद कर रहे थे एक अच्छी सी पिकनिक की। We were supposed to have a picnic. हमने तो उम्मीद की थी एक अच्छी सी पिकनिक की, लेकिन क्या हुआ, वेदर ने सारा प्रोग्राम स्पॉइल कर दिया। You were supposed to have informed me about the meeting time change. तुमसे ये उम्मीद की गई थी कि तुम मीटिंग का टाइम तब्दील होने के बारे में मुझे बता चुके होगे। टीम से ये उम्मीद की गई थी कि वो मैच जीत चुके होंगे, बट दे कुडंट ओवरकम, लेकिन वो यानी इसमें ओवरकम अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके। तो ये थे आप में से एक मेरे व्यूअर्स जाहिद हैं जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि आप स्पोर्ट्स 2 पर वीडियो बनाएं। जाहिद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।